हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वर्क वीज़े पर सऊदी अरबिया आने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। दोस्तों, वज़ारतुस्सिहा ने, सऊदी वज़ारतुस्सिहा ने जो गाका है, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन को ये ऑर्डर दे दिया है, एयरलाइंस वालों को बोल दें कि जितने भी लोग सऊदी अरबिया आ रहे हैं तो उनको वैक्सीन लगाकर सऊदी अरबिया आना होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन-कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां से सऊदी अरबिया आने वालों के लिए वैक्सीन लगवा के आना पड़ेगा। क्या इसमें वीजा कैटेगरी का कोई कंडीशन है या नहीं है, सारी चीजों के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस अपडेट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ खास कंट्रीज हैं जिनका मैंने गिना तो टोटल तकरीबन 23 कंट्री ऐसी 23 कंट्री ऐसी हैं दोस्तों, जिनसे अगर सऊदी अरबिया आ रहे हैं तो आपको ये वैक्सीन लगवा कर आना पड़ेगा। या तो इन 23 कंट्री से आ रहे हो या इन 23 कंट्री से होकर आ रहे हो। मतलब दोस्तों, या तो इन 23 कंट्री से डायरेक्ट आपकी फ्लाइट सऊदी अरबिया के लिए हो या किसी और कंट्री से आ रहे हो लेकिन वाया इन 23 कंट्री से हो। सऊदी अरबिया आने के लिए दोनों तरह के लोगों को दोस्तों ये वैक्सीन लेकर सऊदी अरबिया आना पड़ेगा। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि फला प्रोफेशन वाले को ये वैक्सीन लगाकर आना पड़ेगा और फला को नहीं। सारे प्रोफेशन वाले को दोस्तों, उसका वीजे का जो महीना है, वीजे का जो प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन हो, सबको ये वैक्सीन लगाकर आना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये वैक्सीन कौन सा होगा। तो दोस्तों, ये वैक्सीन होगा पोलियो वैक्सीन। इसी कैटेगरी के दो वैक्सीन है दोस्तों, एक पोलियो वैक्सीन और दूसरा पोलियो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जिसमें से दोस्तों जो पहला वैक्सीन है पोलियो वैक्सीन नॉर्मल वाला, इसकी जो वैलिडिटी होगी दोस्तों वो 6 महीने की होगी, 6 मंथ की होगी। लेकिन जो दूसरा है दोस्तों पोलियो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है दोस्तों वो 12 महीने की होगी, मतलब 1 साल की। सऊदी अरबिया आने से आपको 4 हफ्ता पहले ये वैक्सीन लगवाना है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो दोस्तों आपके पास में इस वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है और आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट के साथ ही ट्रैवल करें, क्योंकि दोस्तों इस वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में आपसे रास्ते में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी दोस्तों, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को अलग से स्टार्टिंग में ही बताना जरूरी समझा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को गाका का जो सर्कुलर है सारे एयरलाइंस वालों के लिए, उसको मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूं और मोबाइल के स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, यजिब अला जमी शरिकात अत्तैरान अत्तअक्कद मिन अन्न रुक्काब अलकादिमीन इला अलममलका मिन अद्दुवल अल्लती यूजद फीहा खतर इंतकाल फेरोस शलल अल अतफाल कद तम्मा ततईमुहुम ज़िद्द शलल अल अतफाल वज़ालिका मिन अद्दुवल अत्तालिया। इसमें लिखा है दोस्तों, सारे एयरलाइंस वालों को ये ऑर्डर दिया जाता है, इन कंट्रीज से आने वाले सारे पैसेंजर्स का वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। ये जिम्मेदारी एयरलाइंस वालों की बनती है कि वो चेक करें कि क्या सारे पैसेंजर्स ने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है। और अगर कोई भी एयरलाइंस वाले इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फाइन भी पड़ सकता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्ना अदम अल इल्तिजाम बित्तामीम अल्लती तस्दुरहा अल हैअ बाद मुखालफा सरीहा लिल अवामिर अल हुकूमिया व युरत्तिब इत्तिखाज अल इजराअत अल निज़ामिया बिहक अल मुखालिफ व तहमील अल मसूलिया अल मुतरत्तिबा अला ज़ालिका। मतलब दोस्तों अगर कोई भी एयरलाइंस वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर फाइन पड़ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों वो 23 कंट्रीज कौन कौन सी हैं मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूं। बहुत सारी कंट्रीज का दोस्तों मैं नाम भी नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं उनको इन सारे कंट्रीज का नाम सेंड कर दूंगा। जिसमें दोस्तों सबसे पहले है अफगानिस्तान, उसके बाद में है पाकिस्तान, उसके बाद में इथियोपिया है, फिर उसके बाद में केनिया है, फिर उसके बाद में लिबेरिया है,
सोमालिया है, साउथ सूडान है। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इनमें इंडिया और बांग्लादेश दोनों नहीं है। अब दोस्तों ये जितनी भी कंट्रीज मैंने आप लोगों को बताया, इन कंट्रीज से कोई भी अगर सऊदी अरबिया आता है किसी भी वर्क वीजे पे, तो उसको वैक्सीन लेकर ही सऊदी अरबिया आना होगा दोस्तों। ये तो पहला कंडीशन हो गया दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे कंडीशन की, तो अगर कोई भले ही डायरेक्ट इन कंट्रीज से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है किसी और कंट्री से, लेकिन वाया इन कंट्रीज हो करके आ रहा है दोस्तों। मतलब फॉर एग्जाम्पल, भले ही इंडिया इन कंट्रीज के लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडिया से आ रहा है लेकिन वाया पाकिस्तान या अफगानिस्तान होकर के आ रहा है, तो उसको भी ये वैक्सीन लेना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे कंडीशन में कि अगर उसका जो वाया है उस एयरपोर्ट पे, मतलब पाकिस्तान या अफगानिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे, वो वेटिंग, वो वाया जो उसका होना चाहिए दोस्तों, वो 12 घंटा कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर 12 घंटा से कम का वेटिंग है दोस्तों, फिर ऐसे कंडीशन में उसको ये वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।